जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आया हो, कोई बुरी खबर मिली हो या कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। कई बार बस ये एहसास होता है कि सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है। हर दिन उठते हैं, वही काम, वही आदतें, वही सोच, और फिर सो जाते हैं। फिर सोचते हैं, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जिंदा रहूंगा? आज मैं उसी इंसान से बात कर रहा हूं जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि शुरुआत कहां से करे। मैं आपको कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं देने आया, मैं आपको एक तरीका देने आया हूँ, एक रियल प्रोसेस जो अगर आपने सिर्फ 21 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आदत तभी बनती है जब आप हर दिन उस चीज को अपने दिमाग में डालते हो, बार बार, जब तक वो आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। इस स्क्रिप्ट में मैं आपको वो पावरफुल आदतें देने वाला हूँ जो आपको अगले 21 दिन में सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से बदल देंगी। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की शुरुआत की। आपकी सुबह जैसी होती है, आपका पूरा दिन वैसा ही होता है। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल खोल लेते हैं और किसी और की लाइफ देखना शुरू कर देते हैं, तो समझो आपने अपने दिमाग को कंट्रोल देना शुरू में ही किसी और को दे दिया। अब अगर आप चाहते हो कि बदलाव हो, तो सबसे पहली आदत बनाओ, सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक किसी स्क्रीन को मत देखो। उठते ही 10 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखो, वो चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, और फिर 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करो या थोड़ा सा ठंडे पानी से मुंह धो लो। ये आदत आपके दिमाग को दिन की शुरुआत में ही शांत, फोकस्ड और प्रेजेंट बना देती है। दूसरी आदत, फोन से दूरी। देखो, हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज फोन ही है, लेकिन फिर भी हम उसे प्रायोरिटी दे देते हैं। अब से अगले 21 दिन हर दिन कम से कम 2 घंटे का फोन डिटॉक्स करो। दिन में एक समय तय करो जब फोन एयरप्लेन मोड में होगा, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का या शाम का। इस दौरान सिर्फ खुद पर ध्यान दो, सोचो, पढ़ो, लिखो, चलो, लेकिन फोन से दूर रहो। पहले कुछ दिन बेचैनी होगी, लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद आपको अपने अंदर की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, वो आवाजें जो बहुत वक्त से दब चुकी थी। तीसरी आदत, रोज अपने शरीर को हिला दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाओ और 2-2 घंटे वर्कआउट करो। मैं कह रहा हूं 30 मिनट हर दिन अपने शरीर को हिलाने के लिए, शरीर के लिए निकालो। कुछ भी, दौड़ना, वॉक करना, पुशअप्स, योगा, बस कुछ ऐसा जिसमें शरीर एक्टिव हो। आपका शरीर अगर जड़ हो गया तो दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। जब आप अपने शरीर को रोज थोड़ी मेहनत करवाते हो तो आपके अंदर एक ताकत जागती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जो कोई और नहीं दे सकता। चौथी आदत, रोज कुछ नया सीखना। यह आदत आपकी सोच को एक नई दिशा देती है। हर दिन 30 मिनट किसी किताब से पढ़ो, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनो, कोई नई स्किल सीखो। देखो, आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी को खुद में उतारने की आदत बहुत कम लोगों में है। अगर आप अगले 21 दिन ये आदत डाल लेते हो तो यकीन मानो आपके सोचने का तरीका, बोलने का अंदाज और अपने आप को देखने का नजरिया सब बदल जाएगा। पांचवी आदत, ना कहना सीखो। यह सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी आदत है। हर उस चीज को ना कहो जो आपके ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन रही है। दोस्तों की वो बातें जो हर बार आपकी एनर्जी गिरा देती है, ना। वो आलस जो हर सुबह कहता है आज मत उठ, ना। हर वो चीज जो आपको आज थोड़ा आराम देती है लेकिन कल आपको पछतावा देती है, उसे जोर से ना कहना सीखो, क्योंकि जब तक आप ना नहीं कहोगे तब तक आप हाँ नहीं कह पाओगे अपनी जिंदगी के असली मकसद को। छठी आदत, अपनी फीलिंग्स को दबाना बंद करो। रोज एक डायरी में लिखो, आज क्या महसूस किया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कोई दिखावा नहीं, कोई गहराई की बात नहीं चाहिए, बस जो भी दिल में है वो कागज पर उतार दो। इससे आप खुद से जुड़ना शुरू करोगे। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जब आप रोज अपने ही मन की बातें लिखोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आप वाकई में कौन हो और क्या चाहते हो। सातवीं आदत, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। यह सवाल बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब आप हर दिन खुद से यह सवाल पूछोगे तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप खुद को जवाब देने लगोगे और यही जवाब धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेंगे। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि हैबिट्स तभी असर करती है जब माइंडसेट उनके साथ खड़ा हो।
पहला माइंडसेट, मैं कर सकता हूं। इसे बस एक लाइन की तरह मत लो, इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ। हर सुबह इसे जोर से बोलो, मैं ये कर सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। जब आप बार बार ये बात खुद से कहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस पर यकीन करने लगता है, और एक बार दिमाग ने यकीन करना शुरू कर दिया तो फिर शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। दूसरा माइंडसेट, कंफर्ट जोन को अपना दुश्मन समझो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा डरावना हो, थोड़ा बाहर ले जाए आपको उस जगह से जहां आप अभी फंसे हुए हो। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, किसी अजनबी से बात करना हो, या किसी बड़े फैसले पर काम करना हो, डिस्कम्फर्ट ही असली टीचर है। जो लोग सिर्फ आराम ढूंढते हैं वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लेते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। तीसरा माइंडसेट, अपनी कमजोरी को शर्म की तरह मत देखो, उसे ईंधन बनाओ। जिस रिजेक्शन ने आपको तोड़ा, उस इंसल्ट को मत भूलो, उसे अपनी मोटिवेशन बना लो। जब भी आप थक जाओ, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, उस इंसल्ट को याद करो जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन इस बार रोना नहीं है, इस बार लड़ना है, खुद से, अपने डर से, अपनी पुरानी आदतों से। हर बार जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, आप अपने अंदर कहो मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ खुद के लिए, किसी को चुप कराने के लिए नहीं, खुद को जगाने के लिए। यहां तक आते आते अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको महसूस हुआ होगा कि ये सिर्फ कुछ आदतें नहीं है, ये एक नई जिंदगी की नींव है। अब आप उस मोड़ पर हो जहां से या तो वापस जा सकते हो उसी पुराने रास्ते पर जहां सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं है, या फिर उस नए रास्ते पर कदम रख सकते हो जहां मुश्किलें होंगी लेकिन वहां आप खुद को पाएंगे। अब जब आपने तय कर लिया है कि 21 दिन में खुद को बदलना है तो एक और जरूरी बात समझनी होगी, ये सफर आसान नहीं होगा। ये वो लड़ाई है जो आपको हर दिन खुद से लड़नी होगी। सुबह उठने का मन नहीं करेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, लोग आपको ताने मारेंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं, लेकिन वही आपको डटे रहना है। क्योंकि हर बार जब आप एक बुरी आदत को नहीं दोहराते, हर बार जब आप कंफर्ट जोन को मना करते हो, आप अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हो, और वो ताकत धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनती है। अब बात करते हैं 8वीं आदत की, सच बोलना खुद से। हर दिन खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? अगर जवाब नहीं है तो कोई गिल्ट नहीं, बस अगला दिन बेहतर बनाने का वादा करो। लेकिन अगर आप खुद से भी झूठ बोलने लगे तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या खुद को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं। आज थक गया था, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं था। ये सब जाल है, और सबसे खतरनाक जाल वही होता है जो अपने ही दिमाग ने बुना हो। 9वीं आदत, अपने गोल्स को लिखो और रोज पढ़ो। हर सुबह और हर रात अपने सपनों को पढ़ो। लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो और कब तक। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में डालते हो तो ब्रेन उसे अपना सच मान लेता है, और जब ब्रेन मान लेता है तब वो पूरे सिस्टम को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देता है। 10वीं आदत, एक्शन लेना शुरू करो, परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आप बदलाव चाहते हो तो अब भी इसी वक्त कुछ बदलो, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम। आप सोचते रहो और कोई दूसरा उसी वक्त शुरू कर दे तो फर्क वहीं से पैदा हो जाता है। 11वीं आदत, नेगेटिविटी से दूरी बनाओ। इसका मतलब सिर्फ दूसरों की नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि अपनी भी। जब आपका मन कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी वक्त जवाब दो, देखता हूं कैसे नहीं कर पाऊंगा। खुद को उस तरह से जवाब दो जैसे कोई बाहरी इंसान आपको नीचा दिखा रहा हो। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीख जाते हो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। 12वीं आदत, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब आप एक दिन सुबह जल्दी उठते हो, जब आप 10 मिनट भी ध्यान करते हो, जब आप एक दिन का फोन डिटॉक्स पूरा करते हो, सेलिब्रेट करो, खुद को शाबाशी दो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब बड़ा रिजल्ट मिलेगा तभी खुशी मनाएंगे, लेकिन वो बड़ा रिजल्ट उन्हीं छोटे कदमों से बनेगा, और अगर आप उन छोटे कदमों की वैल्यू नहीं समझते तो आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे। अब सोचो, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन अगर आपने ऊपर की आदतों को दिल से अपनाया तो क्या हो सकता है। शायद आप अभी वहां हो
जहां आपको लगता है कि आप एवरेज हो, आप कुछ खास नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन यकीन मानो, ये सब एक्सक्यूजेस है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं या ज्यादा जानता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी कभी यही फील किया था। मैं भी उसी अंधेरे में था जहां से रास्ता दिखता नहीं था। बस वही पुरानी सोच, वही डर, वही आदतें जो हर दिन मेरी काबिलियत को खा रही थी। लेकिन जब मैंने खुद से यह वादा किया कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब बस हर दिन थोड़ा बेटर बनना है, उसी दिन से चीजें बदलने लगी। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब कंसिस्टेंसी बनी, जब खुद को हर दिन थोड़ा सा पुश किया, तो अपने अंदर का वो वर्जन दिखा जो पहले सिर्फ एक सपना था। आपके अंदर भी वही आग है। आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपके हालात चाहे जैसे हो, आपकी शुरुआत चाहे जहां से हो, ये 21 दिन आपकी कहानी का वो चैप्टर हो सकते हैं जहां से आप उठना शुरू करते हो। तो आज से, अभी से खुद से वादा करो, मैं इन 21 दिनों को यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं हर दिन खुद को याद दिलाऊंगा कि मैं क्यों शुरू कर रहा हूं। मैं हर दिन खुद को उठाऊंगा, चाहे कितनी भी बार गिरूं। मैं अपने हर डर को, हर बहाने को, हर पुरानी सोच को चैलेंज करूंगा। और जब ये 21 दिन खत्म होंगे, तब मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो आज हूं। मैं एक नया इंसान बनूंगा जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, जो अपने गोल्स के लिए डट कर खड़ा रहता है और जो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले चुका है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो आज भी वही पुराने पैटर्न दोहरा सकते हो, वही बातें, वही सोच, वही बहाने। या तुम चाहो तो आज से एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक ऐसा रास्ता चुन सकते हो जो मुश्किल है पर तुम्हें एक नई जिंदगी देगा।